गंगा जल से स्नान करने के बाद मैं तुम्हारे साथ इस पूजा में बैठने के काबिल होता हूँ तो ठीक है, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। मेरे लिए मेरे गुरूर से बढ़कर मेरे अपनों की खुशी, उन अपनों की जिन्होंने मुझे बिना किसी शर्त के अपनाया। लेकिन प्रेम लीला, मैं नहीं चाहता हमारे रिश्ते की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद के बिना हो, ना ही मैं किसी का दिल दुखाना चाहता हूँ। अगर मेरे प्यार को साबित करने के लिए मुझे इस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा तो यही सही। ठीक है। शुद्धिकरण की विधि संपन्न हुई। पंडित जी, अब तो हमारे बच्चे दोनों साथ में बैठ के पूजा कर सकते हैं ना? जी। क्या समझा तू मुझे? तेरे सामने अपने ही पैसों के लिए भीख मांगूंगा? आज तक का टाइम दिया था ना पैसे वापस करने के लिए। चल पैसे निकाल मेरे। अरे जहाँ इतने दिन दिए हैं ना, 2 दिन और दे दो, तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा मैं। अरे चले हार निकाल। आज तो इसी से काम चला लूंगा, लेकिन अगर अगले 2 दिन में पैसे नहीं मिले ना तो तेरे साथ ये गला काट कर ले जाऊंगा। हार छोड़ो, ये मेरा खानदानी हार है, ये नहीं दे सकता मैं। खानदानी? तेरी हरकतें तो खानदानी है नहीं, तो क्या करेगा इसे रखकर? अगर नहीं दिया ना तो अगली बार सीधा। ठीक है, दे रहा हूं। लो, ये सिर्फ आज तक के लिए है, अगली बार अगर मेरा सच बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वावस्थान गतो पिबः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वाभ्यंतरः स्थिति। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षम्। जैसे हमने रुद्राक्षी की अच्छाई देखी है, वैसे इसकी सूझबूझ भी देखें तो इसे इसके हिस्से का मान सम्मान मिल जाएगा। समाज भी अच्छाई देखे तो। पूजा संपन्न हुई। पंडित जी, क्या हम एक और प्रसाद ले सकते हैं? वो क्या है ना कि वो प्रसाद हम अपनी सास को देंगे, क्योंकि आप अपने हाथों से तो हमारी सास को प्रसाद देने से रहे। एक बात बताऊं? पक्का? अरे बोलो। पता है, जब तुम झांसी की रानी बनती हो ना तो मेरी क्यूट सी बीवी पे ना मेरा प्यार डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। एक काम करना, अपना काम खत्म करके मेरे कमरे में आ जाना। कमरे में? हाँ तो कुछ जरूरी काम है मुझे। एक विशेष घोषणा करनी है।
पति पत्नी पहली रात को अलग अलग कमरों में रहेंगे। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? बहुत खुश हो रही हो ना मुझसे दूर रह के? ठीक है, नहीं जाओ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। नहीं जाओ, जाओ। अब पंडित जी, हमारे यहाँ घर की बहू पूजा के बाद सारा प्रसाद घर के स्टाफ में बांटती है। लीला, जाओ ये प्रसाद वॉचमैन और माली को दो। जाइए, जल्दी जाइए प्लीज। चाचा जी, प्रसाद। इन्हें क्या हुआ? हंसो मत क्या कर रहे हो तुम? यार, तुम कितनी बेदिल हो। उनसे मिलने के लिए एक मिनट एक एक सेकंड गिनता हूं मैं। पता है, 1 घंटा मुझे 1 साल की तरह लगा है। और तुम मेरी पड़ी नहीं है। अब बस लिया, अब और वेट नहीं कर सकता मैं। प्रेम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अंदर सब घर वाले हैं और सबकी नजर हमारे ऊपर है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में हम तुमसे अकेले मिलने कैसे आ सकते हैं? एक आइडिया है। अब तुम्हें मुझसे मिलने उसके कमरे में आना होगा जिसने तुम्हें सबसे पहले पहचाना था, चारुदीन। अरे नहीं 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 इंद्राणी जी, इस बार तो हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। इतने बरसों बाद मिले हैं, हमारे साथ कुछ दिन तो बिताकर ही जाएंगे आप। लेकिन हम अपनी बेटी के ससुराल में कैसे रुक सकते हैं? साहस जी, ये ससुराल तो सिर्फ 2 दिन पुराना है, लेकिन हमारी दोस्ती तो बरसों पुरानी है। उसके नाते ही रुक जाइए ना। हाँ माँ, रुक जाइए ना, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब मेरी लाडो कह रही है तो रुक जाते हैं, लेकिन एक शर्त है, वो ये कि आज मेरी लाडो को हमारे लिए आलू और पूरी बनानी होगी। हाँ, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं, अभी बनाएंगे, आप रुकिए। अभी? वैसे 1 घंटे से ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना बनाने में? प्रेम, एक घंटे के बाद क्या है? कुछ नहीं दादी। प्रेम, प्रेम, लीला लीला लीला, तुम्हारे प्यार में तुम्हारा प्रेम हो गया है नीला। ये बनाने में हंस लो यार, तुम बुरा दो यार। नहीं, तुम हंस लो। नीला। पता है तुम्हें, आज फाइनली तुम्हारे करीब होकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। पर तुम कहाँ समझोगी? पता है तुम्हें, तुम्हारे बिना एक दिन तो क्या, 1 मिनट तो क्या, सेकंड भी बिताना मुश्किल है मेरे लिए।
बस अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। ओ, हमें लगा ये गेस्ट रूम। ओ, क्या है ना कि आज जीजी माँ और हम यहीं रुक रहे हैं। मामा जी, ये चारू दीदी का कमरा है। हमें कुछ काम है, हम अभी आते हैं, ठीक है? अरे ये तो किशन जी की तस्वीर है ना। तुम्हारे अंदर किशन जी की बिल्कुल झलकना है। लगता है अपनी मां पर गए हो। मामा जी, जानते हैं लोग कहते हैं बहुत हैंडसम हूं मैं। मेरी कद काठी, नए नक्श बहुत अच्छे हैं। बताइए क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि मेरी माँ बहुत खूबसूरत है। बात तो सही, तुम्हारी माँ खूबसूरत तो बहुत है। क्या बोला? अरे चमन जी, आप तो गुस्सा कर गए। अरे अभी तो आपने ही बोला ना कि आपकी माँ खूबसूरत है। मैं तो बस आपकी हाँ में हाँ मिला रहा था। ऐसे दिमाग भी उन्हीं की तरह है। पूरे घर में बस एक यही कोना है जहाँ कोई नहीं आता। प्रेम, तुम ना कल मामा जी से मिलो। अरे अरे प्रेम, हम यहाँ रसगुल्ले की बात करें और तुम हो कि गोलगप्पे बने हुए हो। अरे बोलो तो क्या हुआ? प्रेम बताओ। तुम्हारे पास तुम्हारे मामा और तुम्हारी माँ के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है ना बात करने के लिए? और क्या करूं मामा से मिलके? बार बार मामा से मिलो, मामा से मिलो। अरे नहीं मिलना मुझे, मिल तो लिया मैं। अरे हमारे बुद्धू प्रेम, तुम्हें क्या हो गया है? अरे हम तुम्हारे मामा की बात कर रहे हैं। दक्ष मामा, जोगी मामा, मोहन मामा, वो तो सच में हमारे मामा है। माँ जितना दुगना प्यार करने वाले, हमारे दिल के बहुत करीब है वो। ये मामा तो शहरी हैं, खड़ूस भी हैं, हमें नहीं पसंद। मुझे भी नहीं। ऐसे ना तुम ही मेरी लीला हो सच में, जिनसे पूरी दुनिया डरती, उनमें भी तुम्हें माँ दिखाई देती। लीला तो हूँ मैं तुम्हारी। थैंक यू। हाँ, तुम तारों को थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मुझे तुमसे मिलवाने के लिए इन तारों ने मेरी लीला को इस तरह तराशा है। तुमने ना मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। ठीक है, तो ध्रुव को भी थैंक यू बोल दो। रुद्राक्षी,
रुद्राक्षी रुक! रुद्राक्षी रुक! रुद्राक्षी! क्या हुआ साहस जी? इतनी रात को आप यहाँ? बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है आपने हमारी, लेकिन बस अब बहुत हो गया। हमारी गहरी नींद का फायदा उठाया इस औरत ने। हम पर हमला करके हमें जान से मारने की कोशिश की है इसने। जीजी मां, हमने आपसे कहा था ना कि ये बागी अपनी फितरत कभी नहीं बदलते। हत्थे पर वार करती है कायर। अरे अगर हिम्मत है तो सामने से वार करके दिखा। अरे तेरा साया देखकर ही हम समझ गए थे कि हमारे सर पे मौत मंडरा रही है। क्यों हमला करेंगी वो आप पर? हाँ साहस जी, हम तो अपने कमरे में थे, बस अभी हम आए हैं। हाँ साहस जी, बिल्कुल। इसे तो हमने अभी अभी अपने कमरे से बाहर आकर देखा है। अरे क्या बात कर रही है माँ जी आप? मामा जी, हमें पूरा भरोसा अपनी सरदार पर, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है लीला। अपने बेटे के लिए बागी बनी थी, और अब जब इनका बेटा इनके साथ है तो ये कोई गलत काम नहीं करेंगे। प्रेम, एक बार साहस जी की बात सुन तो लो। कोई तो वजह होगी ना जो इस औरत, मतलब तुम्हारी माँ पे इल्जाम लगा रहे हैं। साहस जी बताइए ना, आप इनको आपको मार के क्या फायदा? कुछ लिंक है क्या? बागी जब बंदूक उठाते हैं तो नुकसान और फायदा नहीं देखते हैं चुमन जी। इनके तो खून में ही है खून बहाना। मामा जी, हम बागियों के बीच ही पले बड़े हैं, और हम अपने सुहाग की कसम खाकर कहते हैं कि हमें हमारी सरदार पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। साहस, लीला अपनी सुहाग की कसम खा रही है। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। इस बात को यहीं खत्म करो। अरे आप समझ नहीं रही हैं जीजी माँ। इस औरत ने 15 साल पहले जो मेले में तबाही मचाई थी, उसमें भी इसी का स्वार्थ था। उसने अपने प्यार को पाने के लिए किसी के प्यार को नहीं देखा। चंबल की वादियों में आज भी इसका वादा गूंजता है। इसने कसम खाई थी कि चौधरियों के परिवार में कभी भी खुशियों की शहनाई नहीं बजने देगी, क्योंकि इस औरत को ना तो किशन जी का प्यार मिला और ना ही उनका नाम। और इसी बात का बदला ये आज हमसे ले रही है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? रुकिए, हम अभी दिखाते हैं। लीला, ये देखिए, ये तो हमारी कटार है, इनके पास कैसे आई? ये तो सरदार की कटार है। ये रहा इस बात का सबूत। आज तो इस बागिन को हम पुलिस के हवाले करके ही रहेंगे। चल। माना बहुत बुरे काम किए इन्होंने, लेकिन मैंने इन्हें अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। और मेरी मां कोई बुरा काम नहीं कर सकती। अगली बार उन्हें हाथ लगाने की सोचा ना तो जान से मार दूंगा। मैं आज तक ना तो कभी किसी ने रोका है और ना कोई रोक पाएगा।